तो या आज हम लोग बात करेंगे जिनेडिन जिडान यानी कि जीजू की एक ग्रेट कहानी के बारे में। चलो हम इसे शुरू करते हैं। तो या जिडान का जन्म होता है 23 जून 1972 में एक गरीब परिवार में। उसका जन्म होता है फ्रांस के मार्सेली शहर में और उसके पेरेंट्स बिलोंग करते थे अल्जीरिया से। उसकी फैमिली रहती थी ले कैस्टिलेन में और वो वाला इलाका बहुत ही खतरनाक था। वहाँ पे गरीबी, क्राइम और बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशन थी उस एरिया में। जिडेन के डैड काफ़ी घंटों तक काम करते हैं, जैसे कि वेयर हाउसमैन या फिर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। और उसकी जो मदर थी वो तो पांचों बच्चों का ख्याल रखती थी और उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा पुअर्टी में वो जी रहे थे। ऐसे ही जिडान 5 साल के होते हैं तभी उन्हें फुटबॉल से प्यार होता है, जैसे कि हमें हुआ है। और तभी वो जैसे स्कूल से आते थे वो अपना बस्ता सब फेंक कर सीधा फुटबॉल खेलने लग जाते हैं कॉन्क्रीट की पिच के ऊपर। उस समय पे कोई फैंसी ग्राउंड ये सब नहीं होते, ना ही तगड़े बोर्ड से सब, बस उनके पास थे दोस्त, वो सपना जो कभी नहीं खत्म होता है उस गेम के लिए। सबसे पहले अपनी 10 साल की उम्र में जिडान ज्वाइन करता है यूएस सेंट हेनरी क्लब को। ही ज्वाइन सेप्टिमस लेन वेनॉन्स। वहां पर उनका टैलेंट बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है कि वो एक बढ़िया प्लेयर है। एट द एज ऑफ 14 में जिनेडिन जिडान यहाँ पे फ्रांस फेडरेशन की जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पे जाते हैं। तभी वहाँ पे ए स्किनर्स के स्काउट नोटिस करते हैं कि जिनेडिन जिडान के अंदर काफी अच्छा टैलेंट है और यही जिडान की लाइफ का सबसे बेस्ट टर्निंग पॉइंट आ जाता है। घर को छोड़ना, अपनी फैमिली को छोड़ना, सबसे दूर जा रहा है, ये सब मुश्किल था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे अपनी फैमिली को इस जिंदगी से बदलना है, एक अच्छी जिंदगी देना है, तो उसे ये करना होगा और वो ये कदम चुनते हैं। एट द एज ऑफ 17 में जिडान अपना पहला वो डेब्यू देते हैं केनस के लिए और वो वहाँ पे इस गोल स्कोर करते हैं। एज अ प्रोमिस, प्रेसिडेंट ने प्रोमिस करा था कि अगर वो गोल स्कोर करता है तो उसे एक कार मिलेगा। यहाँ पे जिडान को एक नई कार गिफ्ट होती है प्रेसिडेंट की तरफ से। यहाँ पर बहुत ही जिडान तो मतलब ठीक खेल रहा होता है जैसे उसकी एज के हिसाब से देखो उस टाइम पे, लेकिन जो टीम थी वो इतना बढ़िया नहीं होती है, वो यहाँ पर रेलीगेट हो जाती है। तो फिर अब यहाँ पर जिडान एक दूसरे क्लब की ओर जाते हैं या एंड देन जिडान ज्वाइन करते हैं बेरेडवेक्स को और यहाँ पर जिडान बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। जिडान यहाँ पर बन चुके थे फ्रांस के वन ऑफ द फाइनेस्ट और ग्रेट मिडफील्डर, यानी कि एक बढ़िया मिडफील्डर जो कि फ्रांस को काफ़ी मदद करता है। और यहाँ पे बेरेडवेक्स की वो इतने बढ़िया खेलते हैं कि यहाँ पर बेरेडवेक्स बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे फेमस क्लब्स को हराते हुए यूएफए के फाइनल्स में पहुँच जाती है, लेकिन फाइनल हार जाती है। लेकिन यहाँ से एक नए सुपरस्टार के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है, वो है जिनेडिन जिडान। 1976 जिडान को जुवेंटस यहाँ पर साइन कर लेता है और उस टाइम पे सीरिए बहुत ही एक तगड़ी लीग होती है। शुरुआत में जिडान को थोड़ी सी दिक्कत आती है वहाँ पर खेलने में, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ पर टीम का लीडर बन जाता है और उसने 5 साल में 2 सीरिए, इटाली सीरिए कप और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर कप, और वो 2 बार लगत कॉन्सिक्यूटिव चैंपियंस लीग के फाइनल में जाते हैं और वो दोनों हार जाते हैं। हाँ, दोनों हार जाते हैं, थोड़ा सा अजीब है लेकिन या। और फिर उसी दिन से यहाँ पर दुनिया को मिल चुका था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर, लेकिन अभी कहानी बाकी। एंड सबसे बेस्ट यहाँ पर था 1998 का वर्ल्ड कप, जहाँ पर फ्रांस रीच कर जाती है फाइनल पे। यहाँ पर पहले ही हाफ में 2 हेडर मार देता है और मैच का रिजल्ट होता है 3-0, फ्रांस जीतती है। और यहाँ पर जिडान बन चुका था नेशनल जेम, द क्विट किड फ्रॉम मार्सेली जस्ट टर्न द नेशनल हीरो ओवरनाइट। यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने पर ही जिडान नहीं रुकता है। 2000 में यूएफए यूरो कप यहाँ पर जिडान जीत जाता है और वो फुटबॉल की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स पूरी कर लेता है 2000 में जिनेडिन जिडान। इंडिया 2001 में यहाँ पे एक ब्रेकिंग चीज आती है, जिनेडिन जिडान को साइन कर देते हैं ट्रांसफर फी में फॉर मेरे क्लब रियल मैड्रिड के लिए। और यहाँ पर सबको शक था, मतलब थोड़े से डाउट थे कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग, क्या पैसा इतना वर्थ इट है जिडान को साइन करने पे। इसके बारे में हमें पता लगता है 2002 चैंपियंस लीग फाइनल में एक ऐसा मोमेंट जो जिडान जो वूली खेलता है, जो रोबर्टो कार्लोस का पास और जिनेडिन जिडान की जो वूली होती है, वो आज तक रिमेम्बर है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल के थ्रू। और यहाँ पर जिनेडिन जिडान जीता है रियल मैड्रिड के साथ स्पेनिश कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, चैंपियंस लीग, ला लीगा और यूएफए सुपर कप। Regarding his great career, Zinedine Zidane won Ballon d'Or in 1998 and also got the 3 times FIFA World Best Player का अवार्ड। और जिडान को सिर्फ नॉर्मली उसके गेम प्ले की वजह से नहीं, उसकी इंटेलिजेंस और बॉल पे कंट्रोल और जो कामनेस उसका माइंड है, काम माइंड, उसकी वजह से उसे जाना जाता है। ब्यूटीफुल
एंड द पेनफुल एंडिंग। या एट द एज ऑफ 34 जिनेडिन जिडान ने कहा कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप होगा, इसके बाद में रिटायरमेंट ले लूँगा। और या उसने उस वर्ल्ड कप में ब्रिलियंटली सबसे बेस्ट, और मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता इतना बढ़िया उन्होंने खेला। एंड या दे रीच द फाइनल एंड ही स्कोर्ड द वन ऑफ द ग्रेट गोल दैट इज स्टिल रिमेंबर टुडे। वी ऑल नो दैट he just scored again Buffon in 2006 World Cup. Yeah man, and the one of the controversial thing is उसी गेम में मार्तेराजी ने हेडबट मारता है। हेडबट वो नहीं मारता, जिडान उसे मारता है कुछ बात को लेकर जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। या एंड इन सब के साथ ही ये वर्ल्ड कप और एक ग्रेट प्लेयर का रिटायरमेंट यहाँ पे आ चुका था। आफ्टर टेकिंग द रिटायरमेंट जिनेडिन जिडान ने फुटबॉल को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। वो था रियल मैड्रिड के मतलब असिस्टेंट में या ऐसे कोच में, अंडर टीम्स को वो ट्रेन करते रहते थे, मतलब थोड़ा हेल्प करते रहते थे। एंड या 2016 में जिनेडिन जिडान को हेड कोच बना दिया गया। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि रियल मैड्रिड में अभी वो इतने अच्छे से नहीं कर पाओ क्योंकि जिडान पहली बार हेड कोच बना। एंड या लाइक दैट, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस इन दैट 3 years। आई थिंक ये हमारा कुछ बढ़ के 3 consecutive चैंपियंस लीग, इंटरनेशनल ट्रॉफीज एंड मैनी ट्रॉफीज, या मैं गिना भी नहीं सकता। और या ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई प्लेयर होकर भी और मैनेजर होकर दोनों अचीव करा। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग में से एक है जो जिनेडिन जिडान ने अचीव की है। यस, नाउ जिडान की जिंदगी का एक नया चैप्टर चालू हो चुका है क्योंकि 2026 में जिडान फ्रांस नेशनल टीम का एक हेड कोच बन चुका है। उम्मीद है क्या पता 23rd में फ्रांस वर्ल्ड कप जीतते हुए जाए, या अभी नेशंस लीग, यूरोप, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये कहानी सिर्फ एक ग्रेट प्लेयर की नॉर्मल स्टोरी की नहीं थी, ये कहानी थी एक बच्चे की जो एक गरीब जगह मार्सेली से आता है। उसके पेरेंट्स इमिग्रेंट होके आए थे अल्जीरिया से, लेकिन उसने दिखाया कि कोई भी छोटा नहीं होता, एक छोटी जगह से आया हुआ इंसान भी एक बड़े लेवल पे जा सकता है। एंड वी ऑल गॉट इट, एंड वी ऑलवेज रिमेंबर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर जिनेडिन जिडान। भाई लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब यार। बाय बाय।